हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी, लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए एक और #वीबोल की वीडियो। आज की वीडियो का जो टॉपिक है ना, उसके बारे में मुझसे काफ़ी बार पूछा गया है एंड मैंने इसके बारे में पूरी जांच पड़ताल करके, डॉक्टर से कंसल्ट करके, जो इसके स्पेशलिस्ट हैं उनसे सारी इन्फॉर्मेशन लेके आज जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल है वो मैं आज आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे ऐसा डाउट लगे कि जो मैं बातें बता रही हूँ उसमें आपको थोड़ा डाउट है, तो आप अपने आसपास के या अपने पर्सनल डॉक्टर के पास जाके उनसे कंसल्ट करके ये बातें कंफर्म कर सकते हैं। अपनी तरफ से मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि ये सारी बातें सिर्फ मैं अपने आप इंटरनेट पे रिसर्च करके या खुद से नहीं बता रही हूँ। मैंने प्रॉपर डॉक्टर से गाइडेंस ली है इसके बारे में और उनसे बातें जानने समझने के बाद ही मैं आपको ये बातें प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आप मेरी और भी वीडियोज़ देख पाओ। आइए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा समय है, वो कौन सी एज है जब तक एक फीमेल प्रेगनेंसी अचीव कर सकती है इजीली, बिना किसी बहुत ज़्यादा झंझट के, तामझाम के, टेंशन के, बड़े बड़े मेडिकल प्रोसीजर के। तो अगर मैं बात करूं कि पीरियड्स की, कि बहुत सारी फीमेल को ऐसा लगता है कि जब तक हमारे पीरियड्स आ रहे हैं तब तक हम माँ बन सकते हैं। हमारी बॉडी में ओव्यूलेशन तो हो ही रहा है ना, और पीरियड्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जब तक पीरियड्स आएंगे, जब तक मेनोपॉज नहीं हो जाता, तब तक हम माँ बन सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत धारणा है। आप अपनी इस थिंकिंग को चेंज कर लीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा जाँच पड़ताल कर लीजिए। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो यहाँ पे मेनोपॉज की जो एक एज है ना, वो है कि 50-51 की एज तक अधिकतर फीमेल्स को मेनोपॉज हो जाता है, तब पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। और पीरियड्स जिस एज तक आपके बंद होते हैं उससे करीब 15 साल पहले तक आपके सारे अच्छे एग्स जो हैं वो ख़त्म हो गए होते हैं। अच्छे एग्स से मेरा मतलब क्या है वो भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। देखो, हमारी बॉडी में एक लिमिटेड अमाउंट में एग होते हैं जो कि हर बार जब हमारा पीरियड आ रहा है, हर महीने आ रहा है, उसमें जो एग हमारी बॉडी एक जो रिलीज़ कर रही है वो निकल जाता है। तो धीरे धीरे करके हमारी बॉडी के अंदर जो अच्छे एग्स हैं ना वो कम होते जा रहे हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है वैसे ही एग्स जो है वो कम हो जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मेनोपॉज की एज तक आते आते उससे जो 15 साल पहले तक आपकी एज होगी ना, तब तक आपके लगभग सारे एग, अच्छे एग जो कि आपको नेचुरल प्रोसेस से फर्टाइल करेंगे और आपको माँ बनाएंगे, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर आप सोचो कि अगर पीरियड मेरे 40-45 की एज तक आ रहे हैं और मैं तब भी ट्राई कर सकती हूँ, तो आप ट्राई ही करते रह जाओगे, लेकिन आपका जो एग है वो उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा कि वो आपको माँ बना सके। तो बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ आप ध्यान में रख के चलिए। और अगर सोचिए कि 50-51 की एज है मेनोपॉज की, तो 15 साल पहले की कौन सी एज हुई? 35-36 की एज। क्या इसका मतलब ये है कि सिर्फ आप नेचुरल बर्थ जो है वो 35-36 साल तक की उम्र में ही दे सकते हो, नेचुरल प्रेगनेंसी अपनी अचीव कर सकते हो सिर्फ 35-36 साल तक? उन फीमेल का क्या जो ज़्यादा वेट करना चाहती हैं, जो ऐसी जॉब में हैं या बॉलीवुड में हैं या फिर जो एक्ट्रेस हैं या और कोई भी उन्हें करियर बनाना है या वो और किसी रीज़न से वेट करना चाहती हैं, 40 साल तक अगर वो वेट करना चाहती हैं, तो क्या वो फिर नहीं कर सकती? ज़्यादातर ये देखा गया है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी 35-36 की एज तक हो गई तो आपकी प्रेगनेंसी इजीली अचीव भी हो जाती है और डिलीवरी के टाइम भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, और इसके अलावा प्रेगनेंसी के टाइम पे भी जो प्रॉब्लम होती हैं वो भी कम होती हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि नेचुरल प्रोसेस से अगर बेबी नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम IVF बेबी करवा लेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी करवा लेंगे, मेडिकल हेल्प से सब कुछ पॉसिबल है। वेल, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर आपने IVF टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा हो, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में पढ़ा हो, तो वहाँ पे भी आपके अच्छी क्वालिटी के एग्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके एग्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपका IVF प्रोसेस से भी प्रेगनेंसी नहीं हो सकता है। तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जल्दी ही ट्राई
ट्राई कर लो। अगर आप 35 साल की उम्र तक ट्राई करते हो IVF, मतलब 35 से कम की आपकी एज है, तो आपके IVF के सक्सेस होने के चांसेस 50% होते हैं, यानी 50%। और अगर आप उससे ऊपर एज कर लेते हो, लाइक 37, 38 तक की एज में अगर आप IVF के लिए ट्राई करते हो, तो उसके चांसेस सक्सेसफुल होने के 30 से 35% होते हैं। और अगर आप उससे डिले कर देते हो, 40 की उम्र में या 40 से ऊपर आप ट्राई करते हो, तो उसके सक्सेस होने के चांसेस 10 से 15% होते हैं। उसके बाद सक्सेसफुल अगर हो भी गया, उसके बाद आपके पेट के अंदर जब बच्चा डाला जाता है तो वहाँ पे भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। आगे वो बेबी सर्वाइव करेगा नहीं करेगा, बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारा प्रोसेस है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ ऐसे ही सोच के नहीं बैठ सकते कि अभी मैं बहुत बिजी हूँ, अभी मुझे करियर बनाना है, अभी मुझे हायर स्टडी करनी है, या फिर मेरे दूसरे प्लान्स हैं। फैमिली के बारे में या बच्चा करने के बारे में हम बाद में सोचेंगे, नहीं, आप पहले से ही ये चीज़ें ध्यान में रख के चलिए, वरना बाद में आपको शायद पछताना ना पड़े। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप एक कैलकुलेटिव सोच समझ के डिसीज़न ले पाओ। तो 30 से 35 की उम्र जो है, मुझे ऐसा लगता है कि इस एज में आपको ट्राई कर लेना चाहिए। IVF के लिए ट्राई करना है तो भी आप जल्दी ही इसकी शुरुआत कर दें, बहुत ज़्यादा डिले ना करें कि IVF तो 40-45 की एज में भी हो जाएगा, नहीं, उसके लिए भी आपके अच्छे क्वालिटी के एग्स की ज़रूरत पड़ेगी। कितनी बार तो ऐसा भी होता है कि प्रेगनेंसी हो गई और उसके बाद में मिसकैरेजेस हो रहे हैं, या फिर बच्चे में प्रॉब्लम आ रही है, जेनेटिक प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन क्या है, वो भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ। पहला तो ये कि अगर आपको पता है कि आप ज़्यादा टाइम बाद प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करने वाले हो, तो पहले ही अपने एग्स को फ्रीज़ करा दीजिए। पहले ही जो अच्छे एग्स हैं उनको लेके आप फ्रीज़ करा सकते हो, और बाद में जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करोगे तो उन एग्स का आप यूज़ कर सकते हो। ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। दूसरा, आप क्या कर सकते हो कि अगर आपने एग्स फ्रीज़ नहीं कराए हैं और आपका नेचुरल प्रोसेस से भी नहीं हो रहा है बेबी, तो बहुत ज़्यादा वेट ना करें मेडिकल प्रोसीजर के लिए या IVF के लिए। अपने डॉक्टर से जल्दी ही कंसल्ट कर लें और जल्दी ही IVF का प्रोसेस शुरू करा दें, बिकॉज जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आपकी बॉडी से एग्स जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो जल्दी ही शुरू करा दें। अच्छे सेंटर से IVF कराएं आप, ताकि उनके सक्सेस की जो रेट है वो ज़्यादा हो और आपको जल्दी ही IVF से सक्सेस मिल जाए। आप ये भी कर सकते हो कि अपने एग्स की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए दवाइयाँ या जो भी आपका डॉक्टर ट्रीटमेंट बता रहे हैं, कोई आपको सप्लीमेंट दे रहे हैं, वो भी शुरू कर दो। IVF के लिए भी ट्राई करते रहो और वो दवाइयाँ भी लेते रहो कि अगर पहली बार में सक्सेस नहीं हुआ IVF, तो जब आप दूसरी बार के लिए जाओ तो आपकी एग्स की क्वालिटी पे कोई ज़्यादा असर ना पड़े। तीसरा, आप ये चीज़ भी कर सकते हो कि अगर सब कुछ फेल हो गया, नेचुरल प्रोसेस से बच्चा नहीं हो रहा, IVF से नहीं हो रहा, IUI से नहीं हो रहा, सब कुछ आपने ट्राई कर लिया, तो आप एग डोनर का हेल्प ले सकते हो। एग डोनर ये होते हैं कि जो यंग एज की महिला होती है, जो हेल्दी उनकी बॉडी होती है, हेल्दी एग्स हैं उनके पास, तो वो डोनेट करती हैं और वो आप यूज़ कर सकते हो, और किसी और के एग के साथ आप माँ बन सकते हो। तो ये कुछ सॉल्यूशन हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हो। और इसी नोट के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म कर रही हूँ कि आप अपने लिए जो भी डिसीज़न लें वो सोच समझ के लें। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि बच्चा और फैमिली के चक्कर में आप अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान ना दें, अपनी एजुकेशन पूरी ना करें, अपनी जॉब छोड़ दें। नहीं, हमें दोनों में बैलेंस बना के रखना होता है। मैं खुद एक वर्किंग वुमेन हूँ, एक मदर हूँ, और मैं ये बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ चीज़ें कि कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है दोनों में संतुलन बनाना, और हम यही चूज़ करते हैं कि अभी फैमिली हमें नहीं चाहिए, हम वेट कर लेंगे। लेकिन ट्रस्ट मी, जैसे जैसे हमारा एज बढ़ रही है, जो प्रकृति की साइकिल है वो चल रही है, वो हमारी बॉडी पे भी चल रही है, और हमारी बॉडी शायद आगे चल के उस चीज़ के लिए तैयार ना हो। जब हम वेल्थ वाइज या पर्सनली अपनी ग्रोथ करके हम खुद तैयार हो जाएंगे, लेकिन हमारी बॉडी तब तक साथ छोड़ देगी हमारा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप सारी चीज़ों को कंसिडर करके तभी अपने लिए एक कैलकुलेटिव डिसीजन लें। इसी नोट के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपको इससे कुछ जानने को, समझने को मिला हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे चैनल को। मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।